दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खालिस्तान क्या है और ये लोग आए दिन क्यों सुर्खियों में बने रहते हैं? आखिर खालिस्तानी कितने ताकतवर हैं और ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इतना क्यों खौफ खाते हैं? क्या खालिस्तान मामले में सिद्धू मूसेवाला के भी हाथ था? क्या इसी वजह से यह पंजाबी सिंगर मौत से इतनी जल्दी जा मिला? क्या लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान चाहता है? ये बात जानकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको सारी हकीकत से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये खालिस्तान है क्या और इन लोगों को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े होते हैं। लेकिन इससे भी पहले समझते हैं कि खालिस्तान का मतलब दोस्तों क्या होता है। खालिस्तान का मतलब है खालसा का अलग स्थान, यानी कि एक अलग जगह। इसमें सिखों के अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटा गया था, वैसे ही सिख भी अपने समुदाय के लिए आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान, तो हमें भी अपना खालिस्तान चाहिए जिसमें सिर्फ हमारे सिख भाई बहन का ही राज होगा। इस तरह दोस्तों इस खालिस्तान शब्द की नींव रखी गई। इस मांग को लेकर दोस्तों आए दिन खालिस्तानियों के संग मतभेद चलता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये लोगों को बांटना चाहते हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं। इसी वजह से दोस्तों खालिस्तानी हर वक्त आग के लपटों में दहकता रहता है। खालिस्तानियों ने अभी के दिनों में दोस्तों अमृतसर को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि यही पूरे खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। लेकिन अमृतपाल सिंह की कुछ हरकतों की वजह से बहुत से लोग इसके खिलाफ है। जैसे वारिस पंजाब थे, ये सिर्फ एक नाम ही नहीं है दोस्तों, बल्कि फसाद की जड़ है। आप सोच रहे होंगे वारिस पंजाब थे क्या है? दोस्तों पंजाबी सिंगर और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था वारिस पंजाब थे। इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2021 में की गई थी, जिसका मकसद युवाओं को सिख धर्म के रास्ते पर लाना था और पंजाब को अपने बताए हुए रास्ते पर चलाना था। साथ ही इस संगठन का मकसद पंजाब की आजादी भी थी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि किसान आंदोलन और उसके बाद लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू का हाथ था और फिर साल 2022 को दीप सिद्धू की सोनीपत के पास रास्ते में मौत हो गई। जहां वारिस पंजाब दे की पूरी बागडोर दीप सिद्धू के पास थी, वहीं उनकी मौत के बाद इस संगठन को अमृतपाल सिंह ने ले लिया और खुद इसके मुखिया बन बैठे, जो बिल्कुल बेईमानी थी। ऐसा देखिए बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब दे को दीप सिद्धू से भी मांगा था, लेकिन दीप सिद्धू ने साफ तौर से मना कर दिया था। इसके बाद अमृतपाल सिंह इन्हें लगातार फोन करके वारिस पंजाब दे की मांग करते रहे। जब दीप सिद्धू इनसे ज्यादा ही तंग आ गए तो उन्होंने अमृतपाल सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल ने एक साजिश रची और वारिस पंजाब दे के नाम में फर्क करके वारिस पंजाब कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि ये पहले वाला ही संगठन है और अब इसके मुखिया सिद्धू की मर्जी से अमृतपाल सिंह को बनाया गया है। लेकिन इस पर दीप सिद्धू के घर वालों ने आपत्ति जताई और कहा कि ना तो कभी सिद्धू ने अमृतपाल सिंह को संगठन का ये नाम देने को कहा और ना ही वो देना चाहते थे। ये उन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया। इस पर पुलिस ने अमृतपाल सिंह को हिरासत में ले लिया। इसी वजह से हर जगह अमृतपाल सिंह का नाम सुनने में आ रहा है। अभी कुछ समय पहले खालिस्तानियों ने दोस्तों यूएस के गुरुद्वारे में कुछ आम जनता के साथ मारपीट भी की थी। ये खालिस्तानी हर दिन अपना गुस्सा कहीं न कहीं उतारते हुए नजर आते हैं और अपनी मांग के चलते ये देश में आतंक को बढ़ावा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन खालिस्तानियों की ये अकड़ और जज्बा तभी नजर आता है जब ये बाहर के देशों में रहते हैं, पर जब ये खालिस्तानी हिंदुस्तान में होते हैं तो इनका ये दबदबा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ इनके सपोर्ट में खड़ा होने वाला कोई भी नेता नहीं होता। गुरुद्वारा जिसे भगवान का घर माना जाता है, वहाँ पर दोस्तों खालिस्तानियों ने लड़ाई दंगे को अंजाम दिया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। असल में ये गैंग वॉर थे और ये दंगा गुरुद्वारा साहब के बीच में हुआ। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इसमें फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। इस हमले में दोस्तों दोनों पार्टीज के बीच फायरिंग हुई। एक तरफ थे खालिस्तानी और दूसरी तरफ थे कुछ बंदे। खालिस्तानियों में से जिस शख्स ने पहले गोली चलाई थी उसका नाम था फौजी। इसका नाम सिर्फ फौजी था, लेकिन दोस्तों इसने फौज में सर्विस कभी नहीं की। ये तो यूएस में रिजर्व था। जब यहाँ से गोलियों की बौछार हुई तो दूसरी पार्टियों ने भी इस हमले का जवाब दिया। वहाँ से भी फायरिंग शुरू हो गई। इस तरह दो बंदों को गोली लगी और वो इस मारामारी में बुरी तरह से घायल हो गया। अब वो जिंदा है या फिर मर गए, इसका कुछ भी पक्का सबूत नहीं मिला। लेकिन इस मामले में खालिस्तानियों का नाम पूरी तरह से बदनाम हो गया। इसी वजह से खालिस्तानी अपना गुस्सा और बदला लेने के लिए दोस्तों एक के बाद एक सख्त कदम उठाते ही जा रहे हैं, जिनसे भारत को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद जल्द ही खालिस्तान की मांग वालों को कुछ बड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है। अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा सामने आया था जिसमें खालिस्तानियों का कहना था कि यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है उसे डराने धमकाने की बात की है और मिस्टर तरनजीत सिंह सिद्धू जो भारत के ऑनरेबल एम्बेसडर हैं, उन्हें भी धमकाने की कोशिश की है।
खालिस्तानियों का कहना है कि ये जो इंडियन एम्बेसी है और जितने भी इसमें भारतीय लोग हैं, उनके हालात इतने बुरे कर देंगे कि उन्हें वहां से भागने तक की मोहलत नहीं मिलेगी। ये सब दादागिरी इस वजह से दिखाई जा रही है क्योंकि ये लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं जहां पर इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। खालिस्तान के सपोर्टर्स के इस बयान पर भारतीय जनता दोस्तों बहुत भड़क उठी है और वो खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाती हुई भी नजर आ रही है। दोस्तों, खालिस्तानी का नाम आज पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया है कि हर कोई बस इन्हीं के किस्से सुन रहा है। कभी ये अपनी मांग के लिए जाने जाते हैं तो कभी इनके दंगे सुर्खियों में बने रहते हैं और खालिस्तानियों का ये आतंक दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भारत की सरकार इन मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में और बाहर के देशों में जैसे कि कनाडा और यूएस वगैरह में माहौल खराब सा है। खालिस्तान और भारत के बीच तो दोस्तों 36 का आंकड़ा है, लेकिन जिस नाम को सुनकर हर खालिस्तानी का गला सूख जाता है उस शख्स का नाम है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक गैंगस्टर है। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने खालिस्तानियों पर अपना दबदबा बना के रखा है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई दोस्तों भारतीय जेल में ही बंद है और इसके बाहर आने की अभी कोई आशंका नहीं है। फिर भी खालिस्तानी जो कनाडा में बैठे हैं वो इसके नाम से ही थर थर कांप उठते हैं, क्योंकि दोस्तों कनाडा में बसने वाले खालिस्तानियों की जड़ है पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही खालिस्तानियों के रिश्तेदार हैं। किसी का मामा है तो किसी का चाचा, तो किसी का पूरा परिवार पंजाब में रहता है। इसलिए हर कोई लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है। इसकी पहुंच भाई दूर दूर तक है। आजकल ये जेल में बैठे बैठे सबको धमकियां देता रहता है, अपने कारनामों को अंजाम देता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के करीब 500 सपोर्टर है, तो वहीं कुछ लोग इसकी संख्या को 1000 से भी ज्यादा का बताते हैं, जो इसके एक हुक्म पर किसी को भी मारने का दम रखते हैं। साथ ही इसके ग्रुप में दोस्तों 100 से 200 शूटर भी शामिल हैं। खालिस्तानी सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपना आतंक और फैला दिया है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जब इसने फेमस चेहरे को मारने में जरा भी टाइम नहीं लिया तो बाकियों को भी मारने में टाइम नहीं लेगा। सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानियों का सपोर्ट करते थे और खालिस्तानियों के लिए एक अलग जगह की मांग के समर्थन में थे। एंड और भी कुछ वजहें थी जिसकी चलते लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया। ऐसा दोस्तों एजेंसीज और रिपोर्ट्स कहती है, लेकिन इस पर लॉरेंस बिश्नोई का क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे। जब सिद्धू मूसेवाला के मौत की खबर मिली, जो कि एक बड़े सेलेब थे, कांग्रेस के नेता थे, तो सब कोई बिल्कुल हैरान रह गए। इस खबर ने पूरे भारत को झिंझोड़ कर रख दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दोस्तों ये एक बड़ा नुकसान हुआ। इस हत्याकांड में गोल्डी का भी नाम शामिल हुआ और लॉरेंस बिश्नोई का भी। कहा जाता है कि गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। इस मुद्दे के बारे में जानने के लिए दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कहना था कि मैं सिद्धू मूसेवाला की तरह नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, मैं खालिस्तान के भी खिलाफ हूँ। भले ही मेरा नाम गैंगस्टर में शामिल है, लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। आगे लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि वो एक देशभक्त है और अपने देश से प्यार करता है, और साथ ही कहता है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी गैंग देशभक्त है। जो इस देश के खिलाफ है हम उनके खिलाफ है। हम खालिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात करने वालों के खिलाफ है। जहां खालिस्तानी देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हम उनके सख्त खिलाफ हैं। लॉरेंस से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में पूछा गया तो वो कहता है, मैं इस मामले से बहुत दूर था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे गोल्डी और मेरे गैंग के लोगों का हाथ है। हमने विक्की और गुरुलाल की हत्या का बदला लिया। ये दोनों ही हमारे भाई जैसे थे। जिन लोगों ने इन दोनों को मारा था वो सिद्धू मूसेवाला के मिलने वाले थे और सिद्धू उन लोगों का साथ देता था। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।